हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के टैली प्राइम के सीरीज में, जहां पर आज हमारा ट्यूटोरियल है मल्टी मास्टर से रिलेटेड। मल्टी मास्टर का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को एक साथ बनाना। मल्टी मास्टर होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या इसको यूज करने से हमें फायदा मिलता है, इन सारे पॉइंट्स को आज का ये ट्यूटोरियल कवर करने वाला है। बढ़ते हैं अपने इस क्लास में आगे और स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम की आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। टैली प्राइम में मल्टी मास्टर का उपयोग एक ही प्रकार की अलग अलग जानकारी को अलग अलग खातों, अलग अलग प्रोडक्ट या उपयोगकर्ता के लिए व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसमें मास्टर्स का मतलब होता है कि आप कई प्रकार के मास्टर जैसे लेजर मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टॉक मास्टर आदि एक साथ बना सकते हैं और उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से समय बचाने और डेटा एंट्री को सरल बनाने के लिए किया जाता है। सिंपल सा समझ लो, मल्टी मास्टर का मतलब है कि टैली प्राइम में जो चीजें हम बनाते हैं, जितनी चीजें हम क्रिएट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे लेजर बनाना है, आइटम के ग्रुप्स बनाना है, आइटम के यूनिट्स बनाना है, आइटम्स बनाना है, जो भी चीजें आप क्रिएट करते हैं उन्हें आप एक बार में एक साथ बना सकते हो। आपको अलग अलग हर चीज के लिए अलग अलग बार बार लेजर क्रिएशन नहीं करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मल्टी मास्टर। कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। मल्टी मास्टर का उपयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। अलग अलग खातों या उत्पादों की जानकारी दर्ज कर। जब किसी व्यवसाय में कई खाते होते हैं, कई प्रोडक्ट होते हैं और अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जब आपको उनकी जानकारी रखनी होती है तो मल्टी मास्टर का उपयोग करके सभी मास्टर को एक साथ मैनेज किया जा सकता है। डेटा एंट्री को आसान और तेज बनाने के लिए यूज करते हैं। बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहराने की बजाय मल्टी मास्टर में एक साथ कई मास्टर को एडिट या अपडेट किया जा सकता है। बार बार का लफड़ा खत्म। समय की बचत होती है, कई मास्टर आप एक साथ बना सकते हो तो आपकी टाइम की बचत होती है। इसके बाद मानवीय त्रुटियों को कम करना। डेटा एंट्री के समय जब एक ही जगह पे सभी मास्टर बनते हैं तो उसमें मिस्टेक की संभावना कम होती है, गलतियां कम रहती हैं। क्लियर। तो ये तरीके हो गए कि हम क्यों और कहां कहां यूज कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको टेली प्राइम खोल लेना है और जहां पर आप कंपनी बनाना चाहते हैं, जो भी मास्टर बनाना चाहते हैं, वहां पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली पर जाएंगे, स्क्रीन पर जाएंगे, जहां पे टेली आपका मेन होता है, वहां पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। मल्टी मास्टर के फीचर को इनेबल करने के लिए आप गेटवे ऑफ टेली पर जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेजर मास्टर, ग्रुप मास्टर, ये जो भी बनाना हो उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप मल्टी मास्टर ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ अल्ट एच को प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएट पर ऑप्शन करेंगे। इसके बाद आप अलग अलग कई मास्टर बना सकते हैं। जैसे अगर लेजर बनाने हैं तो आप लेजर के ग्रुप लिखिए, लेजर की नाम लिखिए और सेव कर सकते हैं। उसी तरीके से मास्टर को अल्टर करना है तो अल्टर ऑप्शन करने के बाद आप लेजर को बदल सकते हैं। बहुत सारे लेजरों को एक साथ बदलना है, उनका ग्रुप बदलना है, उनका नाम बदलना है, सारी चीजें आप कर सकते हो। और जब आप मास्टर को बना लें या एडिट कर लें तो आप सेव करके कंट्रोल ए दबा के मास्टर को सेव कर सकते हैं। मल्टी मास्टर बनाने के फायदे क्या हैं। तेजी से मास्टर का निर्माण करते हैं। आप एक ही स्क्रीन पर कई लेजर्स को, कई प्रोडक्ट को एक बार में बना सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से मैनेज भी कर सकते हो। एक ही प्रक्रिया को बार बार रिपीट नहीं करना होता है, इरिटेशन नहीं होती है। डेटा एंट्री भी बहुत सरल तरीका से करी जा सकती है। अब चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर और आपको बनाना सिखाते हैं हाउ टू क्रिएट मल्टी मास्टर। दोस्तों, हम आ गए अपने टैली प्राइम पर और यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे और मल्टी मास्टर बनाने के लिए यहाँ पे मास्टर ग्रुप में हम आएंगे, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आपको क्या बनाना है वो देख लेते हैं। जैसे आपको लेजर बनाना है तो आप लेजर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सारे लेजर वो दिख रहे हैं जो आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वो सभी लिस्ट आ रही है जो ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 29 ग्रुप में 27 लेजर है। अब आप और बनाना चाहते हो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है मल्टी मास्टर आ रहा है। आप अल्ट एच प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर आ रहा है तो आप क्या करना चाहते हैं, मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर, क्रेडिट लिमिट या जीएसटी रेट सेटअप। तो फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रिएट करना है क्योंकि अभी हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टी क्रिएट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आ गया। अब इस विंडो को देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है मल्टी लेजर क्रिएशन, यानी हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं। किस ग्रुप में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप किस ग्रुप में बना रहे हैं, उसी ग्रुप के बनेंगे, या सभी ग्रुप में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल आइटम्स रहने दीजिए और एंटर करिए। अब आप यहाँ को आपको लेजर का नाम लिखना है। अभी हमें यहाँ पे लेजर का नाम लिखना है। मुझे एक लेजर बनाना है और जिससे हम माल खरीदने वाले सप्लायर का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बीवी ट्रेडर्स, ठीक है, और इसे हम माल खरीदने वाले हैं, तो इंटर किया। अब ये किस ग्रुप के अंदर बनेगा तो मैंने इसको दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ से हम इसके अंडर में बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं छोड़ देंगे। फिर आ गया,
फिर मैंने बनाया यहाँ पे MGM सप्लायर। मैंने यहाँ पे MGM सप्लायर लिख दिया। इसको किस में बनाना, तो ये भी हमारा सप्लायर है तो हम सिंडिकेटर्स में इसको भी रखते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक और बना दिया, मैंने लिख दिया टोनी। मैंने यहाँ पे टोनी मैसेज लिख दिया, इसको भी बनाना है मुझे सिंडिकेटर में, ये भी सप्लायर हो। ठीक है, हमारे 3 लेजर बन गए एक ही बार में। अब आप समझ में आ रहा है कि कितना हम सारा लफड़ा करते थे, वो सारा हमारा सिस्टम खत्म हो गया, सिंपल एक बार में बना सकते हैं। अब मुझे कस्टमर बनाना, तो मैंने एक बना दिया रोहन किराना, ये हमारा हो गया सन्डी डेबिटर्स। ओके, इसी तरीके से मैंने बना दिया PP जनरल स्टोर, ये भी हमारा सन्डी डेबिटर्स हो गया। एक बना दिया मैंने MM स्टोर्स, और इसको भी मैंने बना दिया सन्ड्री डेबिटर्स में। क्लियर? अब हमारे क्या बन गए, यहाँ पे मैंने सिंडिकेटर्स और सन्डी डेबिटर्स में सप्लायर और कस्टमर बना दिए। ठीक है ना, तो हमने लेजर बना लिए। अब लेजर आप किस और चीज के बनाते हो, वो लेजर भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम बहुत सारे लेजर एक साथ एक ही विंडो पर बना सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल इसको वापस से सेव कर दोगे, वापस आ जाएंगे आप अपनी स्क्रीन पर। अब इसी तरीके से अगर आपको और भी कुछ चीजें बनानी है, जैसे मुझे स्टॉक का ग्रुप बनाना है, तो हम स्टॉक के ग्रुप पर आएंगे और यहाँ पे मल्टी मास्टर पर क्लिक करेंगे और मल्टी क्रिएट पर जाएंगे। अब आप ग्रुप बना सकते हो, आपको ग्रुप बनाना है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ आया और मुझे एक ग्रुप बनाना है, मैंने एक ग्रुप बना दिया एप्पल का, और इसको रखते हैं हम प्राइमरी ग्रुप में, कोई क्वांटिटी ऐड नहीं करना। एप्पल के बाद बना दिया मैंने MI मोबाइल का। ठीक है, इसको भी प्राइमरी में रखते हैं। और एक मैं कुछ और बना देता हूँ, रियलमी का बना देता हूँ। ओके, मैंने ये 3 मोबाइल के ग्रुप बना दिए हैं। अब ग्रुप हो गया, सारे ग्रुप बन गए एक साथ में। वापस आते हैं, अब स्टॉक के आइटम बनाने हैं एक साथ, तो फिर से यहाँ पे स्टॉक आइटम मल्टी मास्टर पर आएंगे, मल्टी क्रिएट करेंगे। अब ऑल आइटम बनाने हैं, तो पहले मैंने एप्पल में बनाया आईफोन 7, और किसके अंदर, इसको एप्पल के अंदर बनाना है। किस में बेचना है, इसको बॉक्सेस में बेचना है। क्वांटिटी अगर आप रखना चाहते हो तो ठीक है, रेट रखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। फिर मैंने बनाया iPhone 8, एप्पल का है ये मोबाइल, एप्पल का बॉक्स में बना दिया मैंने, और ये ओपनिंग क्वांटिटी सारी 0 रखी। आप रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। आईफोन बना दिया 11, एप्पल का फोन है, बॉक्स में बेचेंगे। ठीक, अब MI का, तो MI का मैंने बना दिया MI 11 प्रो। ठीक, 11 प्रो किसका है, तो इसको हमने MI मोबाइल का ग्रुप दे दिया। इसको हम पीसेस में बेचते हैं, और यहाँ पे पीसेस ले लिए। इसी तरीके से अगर मुझे एक इसको बेचना है 15 प्रो मैक्स, इसका है, ये भी MI का है, तो मैं MI मोबाइल को इसको भी ले लेता हूँ और यूनिट्स में दे देता हूँ इसको पीसेस में। ओके, इसके बाद रियलमी का मैंने बना दिया 7 मैक्स, और इसको दे दिया मैंने रियलमी में, इसको हम पीसेस में भी बेचते हैं। ठीक, इस तरीके से आप मल्टीपल प्रोडक्ट ग्रुप, मल्टीपल प्रोडक्ट के आइटम भी बना सकते हो। दिस इज द यूज ऑफ मल्टी मास्टर। एक बार में आप बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हो, आपको बार बार नहीं जाना है। अभी हम क्या करते थे कि क्रिएट पर आएंगे, लेजर पर आएंगे, फिर पूरी लेजर की डिटेल भरेंगे, इतना सब कुछ करना होता था। तो मल्टी मास्टर का यूज इस तरीके से हम अपनी सुविधा के लिए, टाइम बचाने के लिए और गलतियां बचाने के लिए कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।